नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ मेरे हीरो से, जो है मेरे पापा। नमस्कार मित्रों। वैसे तो सबके पापा उनके लिए हीरो होते, पर मैं आपको मेरे पापा की एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसके लिए मुझे वो बहुत पसंद है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मैं मेरे दोस्तों का रहन सहन देखकर अगर कुछ पापा से मांगता तो पापा मुझे डांट कर मना कर देते थे। हम खाना खाने के लिए कभी भी बाहर नहीं गए। मेरे पापा तंबाकू और सिगरेट का बहुत ज़्यादा सेवन करते थे और उस वजह से उनके फेफड़े बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। इसलिए उन्हें कोरोना के समय भी एडमिट करना पड़ा था और उसके बाद भी उन्हें लगातार अस्पताल में उपचार के लिए जाना पड़ता था। उस वजह से पैसे की बहुत कमी चल रही थी। मैंने पापा से विनती की कि अगर उन्होंने ये तंबाकू की बुरी लत को हमारे लिए छोड़ दिया तो मैं उन्हें कभी भी कुछ नहीं मांगूंगा। उन्होंने भी हमारी मदद से ये तंबाकू की बुरी लत छोड़ दी। तो देखा दोस्तों आपने, मेरे पापा भी 2 साल पहले इस सिगरेट की लत से जूझ रहे थे, पर उन्होंने हमारे लिए, हमारे कहने पर ये सिगरेट की लत छोड़ दी। तो अब मेरे पापा उनके बिजनेस के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आयुष मुझे हीरो मानता है, लेकिन मेरे लिए मेरा परिवार ही हीरो से कम नहीं है। तंबाकू की बुरी लत जिसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल रहता है, लेकिन परिवार की मदद हो, साथ हो तो ये लत भी छुड़ाना मुश्किल नहीं है। और उसका मैं एक उदाहरण हूँ। मैं 2 साल पहले पान जर्दे का ही व्यवसाय करता था और उससे ही मेरे परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन मेरी आदत छूटने के बाद मुझे महसूस हुआ कि तंबाकू की लत सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे परिवार के लिए ही हानिकारक है। इसीलिए दूसरे को भी तंबाकू जर्दा बेचना बुरी बात है। इसलिए मैंने भी पान जर्दे का व्यवसाय बंद करके ड्राई फ्रूट का व्यवसाय शुरू किया और भगवान की दया से मुझे उसमें सफलता मिली और आज मैं कुछ पैसे बचा सक रहा हूँ और मेरे बच्चों की इच्छाएं भी पूरी कर सक रहा हूँ। मेरी आप सबसे ये विनती है कि अगर परिवार का साथ हो तो आप उनकी मदद से आपकी तंबाकू की लत भी छोड़ सकते हैं। और मेरी आपसे विनती है कि आप भी इसकी शुरुआत करें और तंबाकू की लत छोड़ दें। धन्यवाद। तो अभी आपने मेरे पापा से तंबाकू के बारे में उनके विचार सुने, और मैंने भी जब इस तंबाकू के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो मुझे बहुत सी आश्चर्यकारक चीज़ें पता चली, और यही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तंबाकू की खेती करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी का उपज कम हो जाता है। तंबाकू के लिए उपयोग में आने वाली भूमि अन्य फसलों को उगाने के लिए कम कारगर होती है और इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की संभावनाएं बढ़ जाती है। तंबाकू की खेती के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले केमिकल और जहरीले रसायनों का सिर्फ उस किसान पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर बुरा असर पड़ता है। तंबाकू किसान लगभग 50 सिगरेट के बराबर निकोटीन अवशोषित करता है, जो बहुत हानिकारक चीज़ है। अधिकतर महिला और बच्चे ही तंबाकू की खेती में मजदूर का काम करते हैं और उनके शरीर पर तंबाकू में मौजूद रसायनों का भारी परिणाम पड़ता है। दुनिया भर में लगभग 3.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि हर साल तंबाकू उगाने के लिए परिवर्तित की जाती है। बढ़ते तंबाकू की वजह से हर साल लगभग 2 लाख हेक्टेयर वनों की कटाई करनी पड़ती है, जो बहुत बुरी बात है। तकरीबन 300 सिगरेट बनाने के लिए एक पेड़ को काटा जाता है। इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बढ़ जाता है। सीमित जमीन जो खेती के लिए उपयोगी है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तंबाकू उगाने वाले किसान ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तहत काम करते हैं। इस वजह से फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के खर्च के लिए लोन के दुष्ट चक्र में फंसकर कर्ज का भारी बोझ उन पर बढ़ जाता है। तंबाकू इकोसिस्टम को भी धीरे धीरे नष्ट कर रहा है और मिट्टी की उर्वरता भी कम कर रहा है। इसकी वजह से वाटर साइकिल पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए तंबाकू का उत्पादन हमें रोकना चाहिए, क्योंकि शरीर के लिए अन्न की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं। तो देखा दोस्तों, इस तंबाकू का सिर्फ हम मनुष्य और परिवार पर ही नहीं तो इस धरती पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। और मेरी आप सबसे ये विनती है कि आप भी इस तंबाकू के सेवन से दूर रहे और जो भी ये तंबाकू का सेवन कर रहा है उन्हें भी समझाए और धरती को तंबाकू मुक्त करने के लिए अपना हाथ बटाएं।